हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के संसन स्टडी। आज हम वर्कशीट नंबर 19 करेंगे और ये हिंदी विषय की क्लास 6 की रहेगी और 10 सितंबर से रिलेटेड रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो लास्ट वर्कशीट करी थी वो बचपन से रिलेटेड थी, जो आपकी हिंदी की किताब में जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, उसी को आज हम और आगे कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। फटाफट पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, कृष्णा सोबती। और बच्चों, अब तक आपको याद भी हो गया होगा कि जो बचपन जो पाठ है उसकी लेखिका का क्या नाम है, कृष्णा सोबती। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि कृष्णा सोबती द्वारा लिखे संस्मरण, मतलब संस्मरण का मतलब होता है जब हम किसी पुरानी चीज़ को याद करते हैं और उसी के हम जो है व्याख्या को एक पन्नों पर उतार देते हैं, मतलब एक तरह की कहानी लिख देते हैं, उसी को कहा जाता है। देखिए, ये कह रहा है बचपन के द्वारा हमने लेखिका की बहुत सारी बातों को जाना था ना बच्चों। चलिए आज हम इस पाठ के अंतिम भाग को पढ़ते हैं। आज ये अंतिम भाग है, इसके बाद फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ग्रामर करेंगे। फटाफट देखिए। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, मतलब लेखिका आईने में बार बार अपने आप को देखी जा रही थी, क्योंकि चश्मा उसने पहना तो चश्मे में वो कैसी लग रही है, ठीक है, और चश्मे के बिना कैसी लग रही है, वो बार बार उसको देखती रही। कितना अंतर आ गया है। तभी आपको जैसे कि जानते हैं ना कि पिछली भी हमने वर्कशीट में देखा था, उसका जो भाई था उसको चिढ़ाया जा रहा था, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर बोला सूरत बनी लंगूर की, नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ। तो इस तरीके से उसने बोला नहीं नहीं नहीं, उसने बोला हाँ हाँ ठीक है, हाँ तू बन गई। इस तरीके से मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, ठीक है। तो उसने क्या करा, अपने भाई का टोपा लिया और अपने सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा उसे, अच्छा भी लगा और मजाकिया भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है, मतलब जो उसका चश्मा है ना अब चेहरे से घुल मिल गया, उसे आदत हो गई है। और जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, मतलब जब वो अपनी शक्ल शीशे में देखती है चश्मे को उतारे बिना तो उसे लगता है कि चेहरे पे कुछ खाली खाली है, और जब चश्मा लगाती है तो उसे लगता है अब चेहरा पूरा है। याद आ गया वह टोपी, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत, उसे पुरानी चीज़ें सब याद आ गई। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ, ठीक है। इन दिनों मतलब अब जो है लेखिका को शिमला में टोपी लगाना पसंद है। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, मतलब वो दुपट्टों को ओढ़ती है, और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ, मतलब इसका यह है कि आसानी से मिलने वाली, बिल्कुल किफ़ायती और टिकाऊ, मतलब लंबे समय तक चलने वाली, ये कितनी बढ़िया होती थी। और कहाँ दुपट्टे का ओढ़ना, तो मतलब उसने कंपेयर किया और उसने जो है टोपियों को ज़्यादा वैल्यू दी है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में आंसर के साथ दिखाता हूँ, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तो ये टोटल आपके 5 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 आप अच्छे से करेंगे। फटाफट देखिए आप। देखिए अब हम फटाफट पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले प्रश्न में पूछा गया लेखिका आईने के सामने खड़ी होकर क्या कर रही थी। अब आप इसका आंसर देखिए, मतलब आईने के सामने जब खड़ी थी ना वो क्या कर रही थी। तो डियर स्टूडेंट्स आप आंसर लिखेंगे लेखिका ने, ठीक है, लेखिका ने आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को कई बार देखा, बार बार देखती रही, फिर ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, और लेखिका देखती रही, ठीक है। तो ये था। उसके बाद सेकंड प्रश्न है बच्चों कि चेहरे पर चश्मा लगा देखकर लेखिका के चचेरे भाई ने कौन सा शेर सुनाकर उन्हें चिढ़ाया था, ठीक है। आपको याद है ना पिछली वर्कशीट में चिढ़ाया था, तो वही लिखना है आपको। तो आंसर में आप लिखेंगे चेहरे पर चश्मा लगा देखकर लेखिका के चचेरे भाई ने कहा कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, ठीक है। तो ये आप आराम से नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है चश्मे के साथ साथ
लेखिका को और क्या पसंद आने लगा? चश्मे के साथ साथ लेखिका को छोटे भाई का टोपा पसंद आया। ठीक है, या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आने लगा, और ये भी ठीक है। ठीक है, सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियों का क्या अर्थ है, या टोपियों का क्या अर्थ है? तो आप लिखेंगे सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ का अर्थ है कि सस्ती, आरामदायक और टिकाऊ हिमाचली टोपियाँ। मतलब हिमाचली जो टोपियाँ होती है वो सस्ती होती है, आरामदायक होती है और टिकाऊ होती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लेखिका के बचपन की कौन सी बात सबसे अधिक अच्छी लगी? अपने शब्दों में आपको लिखना है। अब आप इसका आंसर देखिए। तो आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आपको और कुछ लिखना है तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं। मैं पढ़ देता हूँ। मुझे लेखिका के बचपन की सबसे अच्छी बात यह लगी कि वह अपना काम स्वयं करती थी, है ना। आपने देखा था ना वो किस तरीके से मोजे अपने धोती थी, अपने जूते पॉलिश करती थी, और वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहती थी, और चीज़ों को बड़ा मज़ा ले लेकर खाती थी, जैसे चॉकलेट। याद है ना आपको? तो मुझे ये तो सबसे अच्छा लगा बच्चों, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, और कुछ और अच्छा लगा तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं। तो आज की वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो गई। 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, और इस वीक की भी सारी वर्कशीट मैंने आपको करवा दी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा प्रिंटेड फॉर्म में। ठीक है, और ये अनदर चैनल है, ये 9th क्लास को डेडिकेटेड है। ठीक है, और जो स्कूल के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।